राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो आज 11 अगस्त है। आज से फिर से आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में लगी गए होंगे दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी आपको आपके एग्ज़ाम को ही देना है दोस्तों। तो अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करिए और खूब मेहनत करिए। जो चीज़ें मुझसे हो पा रही है मैं कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ें आपसे शेयर करती जाऊँ, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो मैंने आप लोगों से, अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है, मैंने जीके की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। उसके बाद मैथ्स के लिए भी मैंने वीडियो आप लोग के लिए बना दी है। ये वीडियो दोस्तों मेरी रीजनिंग के लिए होगी। रीजनिंग में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने कैसे 30 में 30 मार्क्स का रीजनिंग कंप्लीट किया दोस्तों। तो आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और आपके जो भी डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उनको सॉल्व करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश ज़रूर करूँगी दोस्तों। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप लोग भी ध्यान से देखना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक बता देती हूँ कौन कौन से अगर आप टॉपिक पढ़ के जाओगे उन टॉपिक से सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी और आप 30 में 30 मार्क्स का रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर पाओगे दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास भी बहुत कम टाइम है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये टाइम अपनी पढ़ाई में लगाना है दोस्तों। तो चलिए अब रीजनिंग के टॉपिक मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़िए। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी 3 से 4 क्वेश्चन बने थे दोस्तों और सिंबल दिया रहता है, ठीक ना, उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 टॉपिक हो गए। फिर सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक ना, 2 से 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के थे। उसके बाद मतलब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे, ठीक ना। सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल वाले क्वेश्चन थे। फिर रैंकिंग वाले क्वेश्चन थे, ठीक ना। रैंकिंग के 2 क्वेश्चन थे मेरी शिफ्ट में, ठीक है। ये हो गया टॉपिक। और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन में जो सिंबल दे के बताता है ना, इस टाइप से क्वेश्चन थे दोस्तों। तो और क्लॉक कैलेंडर के बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं थे। आपने कमेंट किया था क्या दीदी क्लॉक कैलेंडर के भी पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नहीं दोस्तों, क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में नहीं बने थे। यही जो टॉपिक है इन्हीं टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने थे दोस्तों। सिलोजिज्म से क्वेश्चन बने थे दोस्तों। तो आप लोग सिलोजिज्म तो आप आसानी से कर ही पा ले। ये चीज़ें जो मैंने रीजनिंग में एनालिसिस किए हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दी है। आप लोग रीजनिंग में अगर इतने टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप रीजनिंग में 30 मार्क्स कर पाओगे दोस्तों। सारी चीज़ों को ध्यान से सुने होंगे आप लोग, आई होप, और इन सारी चीज़ों का रिवीजन कर लीजिएगा। रीजनिंग के लिए एक बार आप क्या कर लीजिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये पेपर आप लोग बहुत आसानी से बना पाओगे दोस्तों। अब कल से जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो मैं डेली एनालिसिस देती जाऊंगी और आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो भी बनाती जाऊंगी दोस्तों। तो अगर आपका पेपर हो जाता है तो आप लोग भी जो भी मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोग कमेंट करके मतलब थोड़ा एनालिसिस वीडियो के नीचे कमेंट बताया करो कि कैसे क्या पैटर्न आ रहा है पेपर का, क्या पैटर्न में कुछ चेंजेस है। सारी चीज़ें अगर आप लोग मुझसे शेयर करोगे तो मैं सभी लोगों से शेयर कर पाऊँगी दोस्तों। वैसे मैं देखती रहूँगी जो चीज़ें चेंजेस आएंगी, जो भी मतलब बदलाव आएगा, सारी चीज़ों को मैं ध्यान से सुनूँगी और आप लोगों से भी शेयर करने की कोशिश करूँगी दोस्तों। तो चलिए रीजनिंग के लिए हो गया। मैथ्स और जीके जीएस का पहले ही मैंने वीडियो में बना दिया है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती होंगी और आप लोग फॉलो भी करते होंगे दोस्तों। देखो अब जैसे मतलब चीज़ें अलग अलग है, आपने भी जिनका भी अभी एग्ज़ाम हो गया होगा तो उन्होंने भी देखा होगा कि सबसे पहले आपके जीके जीएस के क्वेश्चन 40 पूछता है, उसके बाद मैथ के और लास्ट में रीजनिंग के। तो आप मतलब इसमें आप टाइम मैनेज बहुत आसानी से कर सकते हो दोस्तों। अच्छे से बस पेपर में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों, मन को शांत रखना है और अपने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर आप लोग फर्स्ट बार किसी क्वेश्चन में फंसते हो तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देना है।
उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। अगर उस क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दोगे तो अपना टाइम आप मैनेज नहीं कर पाओगे और चीज़ों को ख़राब कर दोगे दोस्तों। आप फर्स्ट बार पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक ना। जो क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो और दोबारा से जब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए दोबारा से उस क्वेश्चन में आओ। जब आप दोबारा से उस क्वेश्चन में आओगे ना तो मतलब आपके पास टाइम भी बच जाएगा दोस्तों और वो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे दोस्तों। इसीलिए मैं चीज़ों को बार बार अच्छे से आपको बता रही हूँ कि आपको पेपर में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपना 100% सिर्फ और सिर्फ पेपर को देना है। उस टाइम जब आप पेपर देने जाओ तो सारी चीज़ों को, सारी टेंशन को भूल जाओ और सिर्फ पेपर में फोकस करो और कोशिश करो, मतलब बस ये सोचना है कि हमें पेपर इस प्रकार देना है कि ये हमारा आखिरी पेपर हो और इस पेपर से हमारा सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। इसी पेपर से हमारे घर ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाए दोस्तों। इसीलिए आप लोग चीज़ों को जो जो मैं बताती हूँ ध्यान से देखा करो। आप लोग जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं आप लोग वीडियो में बने रहना दोस्तों। सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी और इस एग्ज़ाम के बाद अगर आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आई होप आपका पेपर अच्छा जाए, आप CBT 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 1-2 दिन रेस्ट लेके मैं उसकी भी CBT 2 की भी आपसे जानकारी शेयर करूँगी दोस्तों। और ग्रुप D का भी मैंने फॉर्म फिलअप किया है और आई होप आप लोगों ने भी फॉर्म फिलअप किया होगा। तो अब मैं ग्रुप D के लिए भी सीरीज स्टार्ट करूँगी दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। जो भी चीज़ें आपके डाउट रहे वो डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके वो डाउट बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगी दोस्तों। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती होंगी दोस्तों और आप ध्यान से सुनते होंगे और उनको फॉलो करते भी होंगे दोस्तों। आपके जैसे आज 11 अगस्त हो गया, 11, 12, 13 मतलब आगे जिनके भी एग्ज़ाम है आप सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट। मेरा एग्ज़ाम तो हो गया है, अब मैंने रेस्ट भी ले लिया। अब मैं कल से प्रॉपर लाइब्रेरी भी जाना स्टार्ट कर दूँगी और सारी चीज़ें फिर कैसे क्या अब मैं अपना आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ वो भी चीज़ें आपसे शेयर करती जाऊँगी दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, घबराइएगा नहीं, 100% अटेम्प्ट कीजिए। जो चीज़ें आपसे बनती हैं वही चीज़ों को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।